नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे कि पटवारी का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इस चेंज हुए सिलेबस में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो समस्या ये है कि पटवारी बनना हर कोई चाह रहा है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इस पूरे सिलेबस को याद कैसे रखें। हम जो 200 प्रश्न हैं, उन 200 प्रश्न को तभी सोल्व कर पाएंगे ना जब हमें चीज़ें याद रहेंगी। केवल पढ़ना तो जरूरी नहीं होता, पढ़ने के साथ चीज़ें याद भी होना चाहिए। एक कहावत चला करती थी पहले बचपन में, अगर शायद आपको पता होगा, कि आगे पाठ पीछे सपाट। यानी आगे की चीज़ें आप पढ़ते निकल गए और पीछे की चीज़ें आप भूलते निकल गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप मुझे ऐसा बताइए कि आप बचपन से जो पढ़ते आए हैं, कितनी चीज़ें आपको अभी पता है? आपने 6 में कोई स्टोरी पढ़ी होगी, 7 में कुछ पढ़ा होगा, 8th में कुछ पढ़ा होगा, 9th 10th 11th 12th यहाँ पर कुछ ना कुछ पढ़ा है, और ग्रेजुएशन में भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो आप कहेंगे सर लगभग 100% में से 2 या 3% ही हमें चीजें एग्जैक्ट पता है, वरना हमें नहीं पता। इसका मतलब क्या है कि पढ़ना एक कला है, और पढ़ने के साथ उन चीजों को याद रखना ये सबसे बड़ी चीज होती है। यकीन मानिए, अगर आप 100% आपका जो सिलेबस है उसमें से 90% चीजें भी याद रख पाते हैं, 80% भी चीजें याद रख पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी अगर आप 100% आपका सिलेबस है, 90% चीजें भी कवर होती है, 10% कवर भी नहीं होती है, तो 90% को याद रखने की जो कला है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मानकर चलिए कि 100 प्रश्न आपके उसमें आते हैं, तो आपने कहा सर मैंने 90 प्रश्न के बराबर चीजें पढ़ ली और मुझे याद है। मैंने कहा कि नहीं, आप 5 और हटा दीजिए। तो आपने कहा सर ठीक है, 85% चीजें मुझे पता है, बिल्कुल 100% एग्जैक्ट पता है। यानी 100 में से अगर 85 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो कौन आपको सिलेक्शन से रोक सकता है? कहने का मतलब चीजों को पढ़ना और याद करना, इन दोनों के बीच ये जो एक समन्वय है, ये होना बड़ा जरूरी है, वरना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। नहीं तो अक्सर लोग पढ़ते चले जाते हैं, चीजों को भूलते चले जाते हैं, उसका मतलब कुछ निकलता नहीं है। तो बात ये आती है कि इसे याद कैसे रखें। यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है ना, कि आखिर इतने बड़े सिलेबस को याद कैसे रखें। इसे याद करने का केवल एक तरीका है, वह है रिवीजन। अगर आप चीजों को रिवाइज करना जानते हैं और रिवीजन कैसे करते हैं इस बात को समझते हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि बचपन में आपने देखा होगा, आपके गांव में अधिकांश लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने तो अक्सर देखा होगा कि आपके जो पूर्वज हैं, अक्सर गांवों में रामलीला का आयोजन होता था। तो रामलीला के आयोजन में जो पाठ करते थे, जो किसी भी व्यक्ति का पाठ किया जाता था, चाहे वह रामलीला से संबंधित जो भी पात्र होता था उसका जो भी पाठ करते थे, उसमें अक्सर आपने ये देखा होगा कि उन्हें जो वाक्य होते थे, जो चौपाई होती थी, जो चीजें होती थी, वो पूर्णतः याद रहती थी। कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछ ले कि आपने 2 साल पहले ये चौपाई सुनाई थी, एक बार पूरी बता दीजिए, तो वो 2 पेज की भी अगर चीजें हैं तो 2 पेज की चीजों को एग्जैक्ट बता देते थे। आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि वो ऐसा कैसे कर लेते थे? उसके पीछे कारण होता था कि वो उस पाठ को इतनी बार कर चुके होते थे कि उन्हें वे चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ जाती थी कि वे उन्हें कभी भूल ही नहीं पाते थे। उनसे अगर आप आज भी पूछेंगे ना, तो 90% चीजें आज भी सही बता देंगे। यानी चीजों को पढ़ना और उसे याद रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को आज हम समझते हैं। देखिए, अगर आपको 80 से 90% चीजें याद रखना है, तो आपको एक काम करना होगा, आपको उस सिलेबस को, उन सब्जेक्ट को समय समय पर रिवीजन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया और 3 दिन तक रिवाइज ही करते जा रहे हैं, नहीं। हमारे माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से उन चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से आपको रिवाइज करना होगा। अब वो क्रमबद्ध तरीका क्या है? किसी भी चीज को अब जब आप पढ़े, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, आपने हिंदी को पढ़ना शुरू किया, आपने संधि को पढ़ना शुरू किया, तो किसी को भी जब आप पढ़े तो उसे कम से कम 24 घंटे में एक बार रिवाइज जरूर करें, फिर 7 दिन के अंदर रिवाइज करें, और तीसरा रिवीजन आपका 1 महीने में होना चाहिए। हमारे माइंड की सिंपल सी सबसे अच्छी खासियत यह है कि किसी भी चीज को अगर आप समय के अनुसार 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपकी मेमोरी में वे परमानेंट हो जाता है। हमेशा के लिए वे चीजें आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। लेकिन ये कैसे करना है, इस चीज को समझिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 1 महीना है, 1 तारीख को आपने संधि को पढ़ा, समझ लिया।
1 तारीख को पढ़ने के बाद 2 तारीख को फिर से आपको संधि को एक बार देखना है। अगर 1 तारीख को संधि को पढ़ने में आपको 5 घंटे लगे तो 2 तारीख को केवल आपको आधा घंटा लगेगा, जिसमें आप चीजें पढ़ चुके होंगे। फिर 7 दिन बाद यानी 7 तारीख या 8 तारीख को एक बार और संधि को देखना है, और 8 तारीख के बाद जो मंथ का लास्ट डेट है या 30 या 31 को आपको एक बार और उसे देखना है। इसके बाद आप छोड़ दीजिए चीजों को, वहीं पर छोड़ दीजिए, संधि आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है रिवीजन। बिना रिवीजन के आप सिलेबस या बात कर सकते हैं सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो कोशिश करिएगा कि किसी भी चीज को आप समय समय पर रिवाइज जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।